हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपका जीकेपी का कांस्टेबल का ना फिज़िकल होगा, ठीक है? आपका देखो ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जेकेपी एसआई का था और कांस्टेबल का ये सेम है, ठीक है? तो काफ़ी सारे जो बच्चे थे ना, आप पेपर तो देखो क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो फिज़िकल था, फिज़िकल में काफ़ी सारे बच्चे रह गए थे। और उसका मेन कारण क्या था? ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रैक्टिस है ना, वो ही मेन कारण होता है। मैक्सिमम जो बच्चे फेल होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के ही फेल होते हैं, ठीक है? तो मैं जो जेकेपीएसआई का ये दे के आया हूँ, इसलिए मैं आपसे जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है ना, वो मैं आपको बताऊँगा। और देखो, अगर आपने पेपर अच्छे से किया है, अगर आपको पता है ना कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो यार अगर नौकरी लेनी है तो घर पे मत बैठो। जो सीरियसनेस है ना, वो थोड़ी-सी लाओ अपने में। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि 10 दिन में मैं प्रैक्टिस करके या 1 महीना 2 महीने में प्रैक्टिस करके मैं फ़िज़िकल पास कर दूँगा या कर दूँगी, तो वो शायद ही कोई कर सके, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ये आपका नोटिफ़िकेशन था, ये जो आपका नोटिफ़िकेशन था 4000 ये 2 वैकेंसी थी। तो चलिए डायरेक्ट फ़िज़िकल की बात करते हैं। ये आ गया आपका फ़िज़िकल। दोस्तों ये आपका एज क्राइटेरिया था, ये मेल, फीमेल। आपको लॉन्ग रेस है 1600 मीटर और ये 6 मिनट 30 सेकंड्स है, ठीक है? और जो अबव 30 से 40 हैं उनकी 7.5 मिनट है और जो अबव 40 हैं उनकी 8.5 मिनट है। जो ये है इनके पुशअप्स 20 हैं, इनके 16, इनके 12, ठीक है? अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में आप जैसे देख सकते हैं ना, इनकी जो रेस होती है लड़कियों की 100 मीटर है, सॉरी 1000 मीटर। और इनको जो शॉट पुट होता है, ठीक है, वो आपको फेंकना होता है कितना? 14.5 फुट। और ये आपके 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अटेम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे इनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, यहाँ पे भी, ठीक है? आपको 3 अटेम्प्ट्स में इसको 14.5 फुट दूर फेंकना पड़ता है इसको, शॉट पुट को। अब देखो, आप ये सोचते हो कि ये जो 6.5 मिनट में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो रनिंग कर रहे हैं वगैरह, जो भी होगा वो कह सक मतलब ये बोलते हैं कि हम कर जाएंगे। पुशअप तो चलो ठीक है, जो एसआई के पुशअप्स थे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वो कैसे थे। लेकिन जो लड़कियों की, ये तो चलो मैक्सिमम लड़कियां पास कर जाती हैं, और ये जो रनिंग में है ना, ये भी काफ़ी सारी रह जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टेस्ट था ना, वो हुआ था गुलशन ग्राउंड में। गुलशन ग्राउंड में हुआ था जब, तो ये ग्राउंड था। टोटल इसके 5 राउंड्स थे, ठीक है? अब 5 राउंड्स थे और टाइम वही 6.5 मिनट। मैं आपको एक इतनी बात बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे जो यहाँ पे 15 दिन पहले ही यहाँ पे आते थे, सुबह और शाम। वहाँ पे भी उन्होंने क्या करना, राउंड लगाना, अपना टाइम जैसे 6:35 आया, 6:40 आया, और वो अपना टाइम निकाल के चले जाते थे। और ये मान के चलिए कि वह पर्सन्स 99% श्योर थे। देखो 1% तो चलो मान के चलते हैं, लेकिन 99% श्योर थे कि हमारा जो जेकेपीएसआई है, सब इंस्पेक्टर का रनिंग, वो 100% हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और मैं अभी कुछ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ऐसे थे हमारे फ्रेंड जिन्होंने 6:30 में क्वालिफाई किया। ये वाला जो जम्मू का ग्राउंड था, ये इन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब ऐसे टेम्परेरी जब स्टार्टिंग में वो रनिंग करने आते थे। और आप यकीन मानेंगे, जिस दिन उनकी रनिंग हुई, उनका जो टाइम आया वो आया 6:37। वो पर्सन 7 सेकेंड से रह गए, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ यार, देखो नौकरी काफ़ी मुश्किल से मिलती है, ये आप जानते हैं। अगर आप पेपर क्वालिफाई करके आए हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचो, 5 लाख बच्चा है, 5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, ठीक है? तो कंपटीशन कितना है? 4000 वैकेंसी है।
ज़रा डिवाइड करना, इसको देखना कितने हज़ारों में बात आती है, ठीक है। और मैं आपको जो देखो, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 70 में या 70 से लेके 75 तक ये जो कट ऑफ है ये इसी के बीच है, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ तक 70 से भी अबव आ रहे हैं ना, 71, 2, 3, तो मेरी मानो कि यार आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। और ये सच्चाई है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन ये बात बोलते हैं कि लोग चक्कर लगाते हैं, चक्कर भूल जाते हैं। भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस, देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा स्ट्रेस हर किसी को होता है यार। जिसने क्वालीफाई करना है उसको भी होता है, जिसने नहीं करना उसको भी होता है, ठीक है ना? अगर आपको स्ट्रेस है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप चक्कर लगाते हो ना, काफ़ी सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, ठीक है? और अपने आप को थोड़ा-सा ना इतना कॉन्फिडेंस में रखो। अगर आपका टाइम अच्छे से आ रहा है ना, तो आपको उसकी चिंता इतनी नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा उसका खौफ नहीं रहेगा। आपको सिर्फ यही रहेगा कि बस मेरे जो चक्कर हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। आप यही चीज़ सोचते हो ना हमेशा कि चक्कर कंप्लीट नहीं होंगे, टाइम कम आएगा। तो देखो कोई भी ग्राउंड है, अगर आप वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो ना, तो टाइम के चक तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो ना अच्छे से, तो आपका क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, देखो ये नहीं है कि आप क्या डाइट खाओगे, जो खाते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। वो आपके जो भी डायटीशियंस हैं, आप उनसे जो भी है कंसल्ट कर लो। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर आपका जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड में आपने सिर्फ जो जिस भी ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करते हो ना, वहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 625 टाइम ज़रूर लाना। 625 आपका टाइम होना ही चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हो ना कि 630 में मैं क्वालिफ़ाई करूँगा, ये करूँगा या ये करूँगी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता भाई, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पेपर क्वालिफ़ाई करके जो पर्सन वहाँ पे गया है ना, बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है पर्सन। आप यकीन मानो कि 113 वाले जो बच्चे थे वो क्वालिफ़ाई नहीं हो पाए, उनकी जो रनिंग थी वो नहीं निकल पाई। और मैं आपको इतनी बात बता दूँ ना कि काफ़ी सारे बच्चे ना ये बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, देखो लोग बोलते हैं ना कि जो ग्राउंड है यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस कम करेंगे या बाद में यहाँ पे स्प्रिंट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले जो 4 राउंड होते हैं ना, अगर आप वहीं पे सही तरीके से चक्कर लगा रहे हो ना, तो लास्ट में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो अगर पर्सन ठीक-ठाक होना आ रहा है ना, 200 मीटर की स्प्रिंट लगाएगा। उससे ज़्यादा स्प्रिंट लगती भी नहीं है। ये सिर्फ़ ना हम जो जिस ग्राउंड में बैठे होते हैं ना, सिर्फ़ उसमें बातें करते हैं यार। सच्चाई ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा बंदा ना मतलब सोच ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ़ इतनी बात कह रहा हूँ कि यार जो भी आप कर रहे हो ना, अभी से शुरू कर दो। देखो अभी तो आपका रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन जो भी करो अभी से शुरू कर दो। देखो कल का इंतज़ार मत करो। बेशक ठंड है, कुछ है, लेकिन यार नौकरी अगर आपने पेपर पास किया है, एक चीज़ को इतना पास करके इतनी मेहनत करके जा रहे हो और फिज़िकल अगर फ़ेल हो गया तो बहुत दुःख लगता है भाई, बहुत ज़्यादा दुःख लगता है। मैं सिर्फ़ आपसे इतनी बात कह रहा हूँ कि ग्राउंड को क्वालीफ़ाई करने की ही कोशिश करो। अब सीधी बात बताता हूँ, ठीक है? ये आ गया ग्राउंड आपका 630 मिनट्स, ठीक है? 5 चक्कर हैं इसके। और यहाँ पे 630 को रहने ही दो, अब 625 की बात करो। 5 सेकंड बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? अपने जो भी ग्राउंड है उनमें 625 लाने की कोशिश करो। देखो जिनका 630 भी आ रहा है, मैं कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा-सा ना इंसान नर्वस होता है। बाकी कुछ पर्सन ऐसे बोलते हैं ना कि अंदर जाके, जैसे यहाँ पे पहले क्या होता है, एक ग्रुप बनता है। यहाँ पे 10 या 15 बच्चों का ग्रुप बनता है। फिर वो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिखाने हैं, यहाँ पे चेक करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। देन आपको ग्राउंड के अंदर जाना है, ठीक है? वहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपकी एक बेल्ट होती है, वो आपको लगाई जाती है। फिर वो बेल्ट नंबर होता है आप, वो भी मतलब सारा कुछ स्कैन होता है, ठीक है? तो वो जो सारा कुछ हो गया, देन उसके बाद आपकी ऐसी लाइन बनती है, 10-10 बच्चों की बनती है। और मैं आपको सच कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे आपको वार्म अप करने का टाइम मिलेगा, आपको ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे सीधी लाइन लगी होती है, ये सीधा यहाँ पे आए बच्चे, यहाँ पे भी जो है सीधा लाइन लगी है, चलो जी ग्राउंड में दौड़ना शुरू हो जाओ यहाँ पे, ठीक है? वैसा कुछ नहीं होता है कि आप यहाँ पे 5 मिनट रुकोगे, फिर आप वहाँ पे वार्म अप करोगे, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको सीधा यहाँ पे आपकी लाइन है, बस जैसे आपने ये जो यहाँ पे एक वो मीटर सा लगा होता है, जो आपकी वो नंबर ऑफ़ राउंड्स वो देखता है और टाइमिंग आपकी देखता है, ठीक है? और आपके जैसे आप वहाँ पे रनिंग करके कुछ 5 या 10 सेकंड ही रुकते हैं ना, या 1-2 हाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो 1 मिनट के बाद आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो वहीं पे शो हो जाते हैं आपके। वहाँ पे शो हो जाते हैं कि इनके पर्सन्स के नाम आ जाएँगे, जिन पर्सन ने क्वालीफ़ाई नहीं किया, उनके नाम आ जाएँगे, ठीक है? तो जो लड़कियां हैं, मैं उनसे भी ये करूँगा रिक्वेस्ट कि देखिए मैम, अगर आपने इतना पढ़ा है, ठीक है?
और अगर आप नौकरी के लिए सच में आप अपने आप को कहते हैं ना कि ये नौकरी करनी है, तो आप विश्वास मानिए, आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। बेशक कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर कुछ नहीं है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है ना? लेकिन 1 किलोमीटर आपको ग्राउंड जो है ना, वो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो टाइम है ना, देखो मैं सिर्फ़ इतनी एक बात कह रहा हूँ भाई, 6 जो है ना, मतलब आप 6:25 लाने की कोशिश करिए बस, 6:25 इतने पे रखिए, और इसको कम मत आने देना, ठीक है? आप 6:20 कर सकते हो, 6:10 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 6:30 नहीं करना। और अगर आप 6:30 यहाँ पे, अगर ये जो कॉन्फिडेंस है ना 6:25 का, ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम देगा। आप ना मतलब ये सोचोगे कि मतलब मेरा वहाँ पे 6:25 आता है तो इधर क्वालीफाई करना ही करना है। लेकिन एक बात देखना, 1% ज़रूर किसी के दिमाग में भी रहता होगा कि अगर यार यहाँ पे 6:30 आ रहा है तो वहाँ पे 31 आ गया, 32 आ गया, तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अगर आप देखो ना, पहले से ही आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना 6:25 की, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा। बाकी जहाँ तक रही पुशअप्स की बात, पुशअप्स ज़्यादा नहीं होता है, जो भी है वहाँ पे जैसे टाइम होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन इतना ही होता है ज़्यादा, अप डाउन वैसा था, मतलब इतना हार्ड नहीं था। लेकिन मेन जो है ना वो आपकी रनिंग है भाई। अगर आपकी रनिंग क्वालिफाई नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जैसे ही आपको लग रहा है कि हम कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है? कट ऑफ जो भी, अब जो भी वीडियोज़ हैं, हम काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हैं, आप उनको देख सकते हो। मेरे हिसाब से 70 से जो भी ऊपर बच्चे हैं, वो आप शुरू कर दीजिए, अपनी जो रनिंग है उसको शुरू कर दीजिए। आप रनिंग शुरू करिए और अपने आप को थोड़ा-सा एक ना मतलब स्टेबल करिए। स्टेबल इन द सेंस क्या? आपकी साँस नहीं फूलनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो साँस है वो बिल्कुल नहीं फूलनी चाहिए। अगर आपकी साँस अभी भी थोड़ा-सा ना, अपने आप को, जो ऑयली चीज़ें हैं वो मत खाओ। तो मैक्सिमम जो ऑयली चीज़ें होती हैं ना, फैटी चीज़ें, यही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और काफ़ी सारे पर्सन्स हैं ना जो अभी, उनको देखना अभी शिन पेन शुरू हो जाएगी, फिर उनको नी में पेन होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी अभी जो है वो थोड़ा-सा स्टेबल होने में टाइम लगाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपका 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए या 4 मंथ्स हो गए, अब जैसे ही वो आपका एक आएगा ना टाइम, अब तब तक बहुत ज़्यादा आपकी जो बॉडी है ना वो उस टाइप की बन चुकी होगी, ठीक है? तो देखो यार, मेरी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी पर्सन है ना, वो अगर पेपर क्वालीफाई किया उसने, तो उसका फिज़िकल होना चाहिए भाई। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया, तो बाकी आपके अपने हद तक है, ठीक है? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भाई भागना तो है। तो जेके एसएसबी या पुलिस कांस्टेबल, ये जो भी हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच यार।